हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेवल 3 के असर्शन रीजन में क्वेश्चन 11 टू 18 डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन 11। बोल रहे हैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट है सीजियम एंड फ्लोरीन कंबाइंस वोइलेटली टू फॉर्म सीजियम फ्लोराइड। तो हमारे पास देखिए सीजियम प्लस F2 यदि हमारे पास कंबाइंड हो रहे हैं सीजियम फ्लोराइड में, तो हमारे पास यहाँ पर हाफ F2 हो जाएगा। अब यहाँ पर इनिशियली क्या होगा, सीजियम प्लस में कन्वर्ट होगा, यहाँ पर पहले फ्लोरीन में फिर फ्लोरीन के बाद में F माइनस में। अब यहाँ पर सीजियम प्लस और F माइनस दोनों मिलकर सीजियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन करेगी। ये हमारा क्या है, बोर्न हेबर साइकिल है। ठीक, तो यहाँ पर जो रिक्वायर्ड होगी लेटिस एनर्जी होगी, लेटिस एनर्जी का कंट्रीब्यूशन नेगेटिव होता है। इसी तरह से आयोनाइजेशन एनर्जी यहाँ पर वो पॉजिटिव होगी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हमारे पास पॉजिटिव होगी, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर जो वर्ड दिया गया है वो हमारे पास नेगेटिव होगा। अब ये ओवरऑल प्रोसेस जो डेल्टा एच है उसमें सभी एनर्जीज का समेशन होगा। अब हमारे पास जो नेगेटिव टर्म्स वाले हैं लैटिस एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ये यदि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू में होंगे तो डेल्टा एच भी नेगेटिव होगा, और ये प्रोसेस क्या होगा, ईजिली हो जाएगा, यानी सीजियम फ्लोराइड का फॉर्मेशन ईजिली होगा। तो यहाँ पर हमारे पास फैक्टर्स जो दिए गए हैं वो दिए गए हैं कि सीजियम इज़ मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होने का मतलब है कि इसकी जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। तो हमारे पास पॉजिटिव टर्म जो है वो थोड़ा लेस आ रहा है, तो ये फेवरेबल कंडीशन है फॉर फॉर्मेशन ऑफ सीजियम फ्लोराइड। और फ्लोरीन जो है मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमारे पास क्या होगी, सिग्निफिकेंटली हाई होगी, यानी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हमारे पास अमाउंट में ज़्यादा होगी, तो डेल्टा एच हमारे पास नेगेटिव आएगा। इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, और दोनों ही ट्रू है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर बोला गया है 12th क्वेश्चन में सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फॉर हेलोजन इज ऑलमोस्ट जीरो। तो सही बात है, हेलोजन्स लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब के केस में देखें तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, P5 है। अब यदि इसमें आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दें और ये क्या बन जाए, F माइनस, तो यहाँ पर कौन सा कॉन्फ़िगरेशन आ गया, P6, S2P6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। और नोबल गैसेस के इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, नियरली जीरो होती है। इसलिए फर्दर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड करेंगे तो इसके लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो होगी नियरली बराबर होगी जीरो ड्यू टू नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया फ्लोरीन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में हेलोजन्स फैमिली में देख लें तो क्लोरीन जो थर्ड पीरियड एलिमेंट है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फ्लोरीन से ज़्यादा होती है। तो और सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो पीरियोडिक टेबल में होती है वो क्लोरीन की ही होती है। तो इस बेसिस पे हमारा जो 12th का आंसर होगा वो क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 13 में हमें बोला गया है फ्लोरीन एटम हैज़ लेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी देन क्लोरीन एटम। तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो फ्लोरीन की कम है क्लोरीन के कंपैरिजन में, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। अब इसका रीज़न क्या है कि फ्लोरीन के पास में 2p में इलेक्ट्रॉन होते हैं और यहाँ पे क्लोरीन में 3p में इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो 2p और 3p में से मोर रिपल्शन जो होगा कमिंग इलेक्ट्रॉन को वो किस में होगा, 2p में होगा। ठीक है, मोर रिपल्शन होने की वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्लोरीन के कंपैरिजन में थोड़ी कम होगी, तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। बट यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट जो दिया गया है उसमें क्या कह रहा है, एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स आर रिपेल्ड मोर स्ट्रांगली बाय 3p इलेक्ट्रॉन्स, जबकि ऐसा नहीं होता है। ये रिपल्शन जो होता है वो ज़्यादा किससे होता है, 2p इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि उसकी साइज़ कम है। इसलिए ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। तो इन दोनों का कंबाइन आप करेंगे तो ये कौन सा करेक्ट आंसर होगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू है, दूसरा फॉल्स है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा। फिर 14th अपन देख रहे हैं, इसमें बोला गया अमोंग द हेलोजन्स बॉन्ड एनर्जी ऑफ F2 इज़ मिनिमम। तो ऐसा नहीं है, फ्लोरीन की साइज़ हमारे पास क्या होती है, कम होने की वजह से इस पे जो लोन पेयर है उन लोन पेयर्स के बीच में रिपल्शन होता है। लोन पेयर रिपल्शन की वजह से जो बॉन्ड एनर्जी होगी वो सिग्निफिकेंटली हाई होती है, सॉरी लो होती है, कि हमारे पास बॉन्ड जो होगा वो इजीली ब्रेक हो सकता है। बट यदि अपन बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर भी लिखते हैं तो बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर में सबसे ज़्यादा होती है Cl2 की, सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा क्लोरीन का, देन Br2 का, देन फ्लोरीन का, और I2 में दोनों आयोडीन एटम्स की साइज़ ज़्यादा होने की वजह से इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा होगी, तो बॉन्ड एनर्जी मिनिमम होगी। तो मिनिमम होती नहीं है हेलोजन्स में फ्लोरीन की, मिनिमम किसकी होती है, I2 की, इसलिए ये हमारा फॉल्स स्टेटमेंट है। फिर बोला गया अमोंग हेलोजन्स फ्लोरीन एटम इज़ स्मॉल इन साइज, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। तो फर्स्ट फॉल्स और सेकंड
ट्रू स्टेटमेंट यदि हमारा हो रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 15th, इसमें बोला गया द फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम इज ग्रेटर देन दैट ऑफ बोरोन। तो अपन किसी भी पीरियोडिक टेबल में अलोंग द पीरियड लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, तो यहाँ पर नोबल गैस की तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आयोनाइजेशन एनर्जी होती है नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से, बट नाइट्रोजन और बेरिलियम के आउटर मोस्ट सेल भी क्या होता है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से इनकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इनकी नियरेस्ट एटम से क्या होगी, थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, और लेफ़्ट टू राइट जाने पे हमारे पास आयोनाइजेशन एनर्जी इंक्रीज ही होती है। तो इस बेसिस पे जो आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हो जाएगा, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का वो हो जाएगा लिथियम, देन बोरोन, देन बेरिलियम, देन कार्बन, देन ऑक्सीजन, देन नाइट्रोजन, देन फ्लोरीन और सबसे ज़्यादा नियोन। तो यहाँ पर बेरिलियम की ग्रेटर देन है बोरोन से, क्योंकि हमारे पास बेरिलियम के आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2s2 स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है कंपेयर टू 2s2 2p1। तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया 2p ऑर्बिटल इज लोअर इन एनर्जी देन 2s ऑर्बिटल, तो ये फॉल्स है, क्योंकि हमारे पास एनर्जी में अपन देखें तो 1s 2s फिर 2p, इस तरह से हमारा एनर्जी ऑर्डर होता है। तो 2s की एनर्जी हमारे पास 2p से कम ही होगी। तो फर्स्ट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है। तो इस बेसिस पे हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पर सी करेक्ट आंसर होगा। फिर हमें क्या बोला गया है 16th, इसमें बोला गया है नोबल गैसेज हैव हाइयर आयोनाइजेशन एंथैल्पीज इन देयर रेस्पेक्टिव पीरियड। तो सही बात है, यदि अपन इस सेकंड पीरियड में देखें तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारे पास नियोन की सबसे ज़्यादा है, तो ये हमारा ट्रू स्टेटमेंट है। फिर बोला गया नोबल गैसेज हैव स्टेबल क्लोज्ड सेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये स्टेटमेंट 2 हमारे पास जो दिया गया है वो भी सही बात है, क्योंकि इसके जो आउटरमोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और इसी वजह से इसके आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, मैक्सिमम होती है इन दैट पर्टिकुलर पीरियड। तो ये भी ट्रू है और एक्सप्लेन भी कर रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट को, इसलिए हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है 17th, इसमें बोला गया है हीलियम एंड बेरिलियम हैव सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द टाइप NS2। सही बात है, क्योंकि हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप 1s2 लिखेंगे, और हमारे पास बेरिलियम की अपन बात करें तो हमारे पास 1s2 2s2 होगा। ठीक है, तो हीलियम जो होता है ये हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या ड्यूप्लेट कंप्लीट आप इसको बोल सकते हो, तो ये इनर्ट गैसेस में कंसिडर होता है, बट बेरिलियम इनर्ट गैसेस में कंसिडर नहीं होता, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 2 में आता है, एस ब्लॉक में। ठीक है, तो इसलिए हमारे पास ये दोनों के दोनों ही एलिमेंट जो हैं वो केमिकली इनर्ट नहीं होते। ठीक है, बेरिलियम जो होता है ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके बेरिलियम ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन कर सकता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो ट्रू है, बट सेकंड स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। हीलियम इनर्ट नेचर शो करता है बट बेरिलियम नहीं, इसलिए हमारा इन दोनों को कंबाइन करके जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। फिर बोला गया है द फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ एल्यूमिनियम इज लोअर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम। तो सिमिलरली जैसा कि अपन ने अभी 16th क्वेश्चन में किया है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास वही बात है कि जैसे लिथियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सॉरी लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या ऑर्डर हो रहा था कि बेरिलियम और मैग्नीशियम जो होंगे उनकी इससे ज़्यादा हो जाएगी, नाइट्रोजन और फास्फोरस की इससे ज़्यादा हो जाएगी, और सबसे ज़्यादा तो इनकी है ही। तो यहाँ पर आयोनाइजेशन एनर्जी का जो ऑर्डर अपन लिखेंगे वो होगा सोडियम लेस देन एल्यूमिनियम लेस देन मैग्नीशियम लेस देन सिलिकॉन, फिर सल्फर, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन। तो हमारे पास एल्यूमिनियम की जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है वो मैग्नीशियम से कम है, क्योंकि मैग्नीशियम का आउटर मोस्ट शेल स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है। तो ये ट्रू स्टेटमेंट है। फिर अपने को बोला गया आयनिक रेडियस ऑफ एल्यूमिनियम कैटायन इज स्मॉलर देन दैट ऑफ मैग्नीशियम कैटायन, यानी हमारे पास एल्यूमिनियम कैटायन Al3+ होता है और मैग्नीशियम कैटायन हमारे पास मैग्नीशियम 2+ होता है। तो हमने को बोला गया कि एल्यूमिनियम 3+ की जो आयनिक रेडियस है वो हमारे पास मैग्नीशियम 2+ से क्या है, कम है। तो ये हमारा रेडियस का ऑर्डर है। इसको अपन किस तरह से देख सकते हैं, पहले तो अपन इन दोनों आयंस की बात करें तो दोनों आयंस जो हैं वो आइजो इलेक्ट्रॉनिक है। अब आइजो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ में अपने को किस तरह से देखना होता है
कि जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होता है वो जेड माइनस सिग्मा होता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कांस्टेंट है, तो सिग्मा की वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है। तो एटॉमिक नंबर जैसे जैसे इंक्रीज करेगा तो जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो होगा वो इंक्रीज करेगा। तो आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन पर जो नेट अट्रैक्शन होगा वो बढ़ेगा, तो रेडियस हमारे पास डिक्रीज होगी। अब रेडियस डिक्रीज हो रही है तो अपने को यही देखना है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम में 13 इसका एटॉमिक नंबर होता है, इसका 12 होता है। तो रेडियस हमारे पास किसकी हो जाएगी, जिसका एटॉमिक नंबर कम होगा, यानी मैग्नीशियम 2+ की ज़्यादा हो जाएगी। तो ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट दिया हुआ है। बट इन दोनों का कोई भी कोरिलेशन नहीं है, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा।